हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज क्षितिज कुमार फॉर कॉमर्स। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relating to the choice of the forms of organization। अगर कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर वो इंटरेस्टेड है उसे बड़ा करने में जो वो पहले से कर रहा है, ठीक है, या फिर तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न होगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे काम करना है, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज़ डिटरमाइंड बाई वेइंग द एडवांटेजेस। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी वो यह पता करके लगाएगा कि क्या उसकी एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं उस पार्टिकुलर फॉर्म की, ठीक है ना। हमारे पास वेरियस फॉर्म दी गई हैं, उनमें से कुछ ये हैं। पहली है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है आपकी HUF हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, तीसरी है आपकी पार्टनरशिप, चौथी आपकी है कॉर्पोरेट सोसाइटी, फिफ्थ है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हम सोल प्रोप्राइटर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे एंड देन सेशन का एंड करेंगे और हर लेक्चर में एक एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटर से। डू यू ऑफन गो इन द इवनिंग टू बाय रजिस्टर्ड पेन, चार्ट पेपर्स एक्सेट्रा। कभी आप अगर शाम में ख़रीदने गए होगे क्या रजिस्टर्स को, पेन्स को, चार्ट पेपर्स को, ठीक है ना, स्मॉल नेबर स्टेशनरी स्टोर से। तो इन ऑल probability in the course of the transaction you have interacted with a sole proprietorship। तो जो आपने वो ट्रांजैक्शंस करे हैं चीज़ों के ख़रीदने के, तो आप जो आपने ट्रांजैक्शन करे हैं वो आपने करे हैं किसके साथ? सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। सोल प्रोप्राइटरशिप एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये एक मोस्ट सुटेबल फॉर्म होती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इनिशियली ईयर ऑफ ऑपरेशन में है, मतलब जिन्होंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है अपना बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ वन पर्सन। ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि ऑन और मैनेज और कंट्रोल की जाती है बाय एन इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि रिसिप्टेंट होता है सारे ही प्रॉफिट का और बियर करता है सारा ही रिस्क बिजनेस का। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ, ठीक है, ये टर्म्स हमें खुद बताती है। जो वर्ड है आपका सोल उसका मतलब होता है ओनली, और जो वर्ड है आपका प्रोपैरिटर उसका मतलब होता है ऑनर। तो जो पूरा वर्ड हुआ सोल प्रोपैरिटर उसका आपका मीनिंग होता है ओनली ऑनर, ठीक है। तो हैंस अ सोल प्रोपैरिटर इज द वन हु इज द ओनली ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो सोल प्रोपैरिटर वो आदमी है जो कि ओनली ऑनर है बिजनेस का। नीचे आपको एग्जांपल दिया हुआ है जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आप पहले से ही जानते हो कि सोल प्रोपराइटर क्या होता है। अब जो आपकी आसपास की रिटेलर शॉप्स होती हैं वो सभी सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर आती हैं। नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ द सोल प्रोपराइटर, आप आज ही फीचर्स, मेरिट और लिमिटेशंस ख़त्म करेंगे सोल प्रोपराइटर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। फॉर्मेशन एंड कल्चर, देर इज़ नो सेपरेट लॉ डेट गवर्न सोल प्रोपराइटरशिप। कोई अलग लॉ नहीं है जो कि सोल प्रोपराइटरशिप को गवर्न करता हो।
हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस थ्रो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को करने के लिए होती हैं, और कुछ केसेस में आपको कभी कभी लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। कल्चर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी इजीली डन, और जो आपको बिजनेस को बंद करना होता है वो भी बड़ी आसानी से हो जाता है। दस देयर इज इनफॉर्मेशन एज वेल एज कल्चर ऑफ द बिजनेस। तो फॉर्मेशन में और कल्चर में दोनों में ईज है बिजनेस को करने के लिए। आप बहुत ही आसानी से उसे फॉर्म भी कर सकते हो और उसे ख़त्म भी कर सकते हो। लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो आपकी लिमिटेड होती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी। सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उनकी होती है। जो आपका ओनर होता है वो पर्सनली लायबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अरे, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स के लिए इन केस द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेब्ट्स। अगर बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं बिजनेस के डेब्ट को पूरा करने के लिए, तो जो आपका ओनर होगा बिजनेस का वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। हैज़ मच द ऑनर पर्सनल पोजेशन सच हैज़ हिज हर पर्सनल कार। जो ऑनर के पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल पोजेशन के अंदर हैं, जैसे कि पर्सनल कार हुई या अदर एसेट्स हुए, कुड बी सोल्ड, उनको भी बेचा जा सकता है डेब्ट को रीपे करने के लिए। नीचे आपको एग्जांपल दिया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं सोल प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती हैं। अगर बिजनेस के ऊपर डेब्ट है और बिजनेस आपका बंद होने वाला है, तो बिजनेस के एसेट्स बेचकर भी आपका डेब्ट पूरा नहीं हो पा रहा है पे बैक, तो फिर जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं ओनर के, उन्हें बेचकर हम जो डेब्ट है उसको पे बैक करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड फीचर है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। The risk of failure of business is borne all alone by the sole proprietor। जो रिस्क होता है बिजनेस के फेल होने का वो बॉन्ड किया जाता है सोल प्रोप्राइटर्स के द्वारा ही। However, if the business is successful, the proprietor enjoy all the benefit। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो जो प्रोप्राइटर है वो एंजॉय करता है सारे ही बेनिफिट्स। He receive all the business profit, वह रिसीव करता है सारे ही बिजनेस प्रॉफिट्स, विच बिकम अ डायरेक्ट रिवॉर्ड, जो एक डायरेक्ट रिवॉर्ड होते हैं उसके रिस्क लेने के लिए। कंट्रोल, द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन लाइज। जो राइट है बिजनेस को चलाने के, ठीक है ना, और सभी डिसीजन लेने के, वो एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर के पास ही होते हैं। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। वह अपने प्लान्स को कैरी आउट कर सकता है, पूरे कर सकता है बिना किसी दूसरे बंदे की इंटरफेरेंस के। नो सेपरेट एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है बिजनेस की। इन द आइज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड इन बिजनेस, हैज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। कानून की जो नज़रें हैं उनके अंदर कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है सोल ट्रेडर और बिजनेस के बीच में, क्योंकि हैज़ बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी, क्योंकि बिजनेस की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है उसके ओनर से अलग। द ओनर इज़ देयरफॉर हैड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। जो आपका ओनर है वो ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा सभी एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस की। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ऑन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ऑन और कंट्रोल किया जाता है सिर्फ एक ही बंदे के द्वारा। तो जो
Therefore, in death, insanity, imprisonment, physical ailment, or bankruptcy of the sole proprietor will have a direct and a detrimental effect on the business and may even cause closure of the business. अगर सोल प्रोपराइटर भैया को हमारे की डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है या कोई फिजिकल एलिमेंट आ जाता है या फिर वो दिवालिया हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर और बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है उस टाइम। ये आपके फीचर्स हो गए। नाउ कमिंग टू द मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोपराइटर विच आर हैज फॉलोज। फर्स्ट मेरिट क्या है आपके पास कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है सोल प्रोपराइटर बिजनेस के अंदर। अ सोल प्रोपराइटर एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंजॉय करते हैं हमारे सोल प्रोपराइटर भैया इन मेकिंग डिसीजन लेने में। फर्दर द डिसीजन मेकिंग इज प्रोमोट बिकॉज देर इज़ नो नीड, क्योंकि यहाँ पर उन्हें नीड नहीं है किसी दूसरे बंदे से कंसल्ट करने की। दिस में लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। इससे क्या हो पाता है कि जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप उन्हें ग्रैब कर पाते हो, उन्हें कैपिटलाइज कर पाते हो। कॉन्फिडेंटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो, आपको पूरा विश्वास होता है उसके ऊपर। Sole decision making authority enable the proprietor to keep all the information related to the business operation confidential and maintain secrecy। क्योंकि यहाँ पर सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो आपका सोल प्रोपराइटर है वो इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड है उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंट भी होता है और जो मेंटेन कर पाता है सिक्रेसी की, बाहर वो बता नहीं पाता। और सोल ट्रेडर बाउंड नहीं होता है अपनी बुक्स को पब्लिक को दिखाने के लिए, उन्हें पब्लिश करने के लिए। डायरेक्ट इनिशिएटिव, अ सोल प्रोपराइटर डायरेक्टली रैप द बेनिफिट ऑफ हिज बिजनेस हिज एफर्ट्स एंड ही इज़ द सोल रिसिप्टेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। जो आपका सोल प्रोपराइटर होता है वो डायरेक्टली रीप करता है सभी बेनिफिट्स को और वह सोल रिसिप्टेंट होता है सारे ही प्रॉफिट का, मतलब सारे ही जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो खुद ही उन्हें रखता है। द नीड टू शेयर द प्रॉफिट डज नॉट अराइज हैज़ ही इज़ द, जो प्रॉफिट शेयर करने की जो नीड्स होती हैं कि शेयर करो प्रॉफिट, वो यहाँ पर नहीं होती हैं क्योंकि वो अकेले ही ओनर होते हैं पूरे बिजनेस के। दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। ये मैक्सिमम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं सोल ट्रेडर को जिससे वो वर्क हार्ड कर सके, मतलब कठिन परिश्रम कर सके। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्या है यहाँ पर, देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ वन सेल्फ, द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस नॉट only contribute to self satisfaction but also instill in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability। तो देखो यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन है जो कि इन्वॉल्व होता है उसकी खुद की वर्किंग के अंदर। द नॉलेज ऑफ वन, उस बंदे की खुद की नॉलेज ही रिस्पॉन्सिबल होगी बिजनेस की सक्सेस के लिए। नॉट ओनली कंट्रीब्यूट, ना सिर्फ वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है पर वो एक इंडिविजुअल के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रही है जिससे वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें ग्रैब कर पाए, पूरा कर पाए। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड कल्चर, यहाँ पर जो आपका बिजनेस है वो बहुत ही आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसे बंद भी कर सकते हो। An important merit of sole proprietorship is the possibility of entering into the business with minimal legal formalities। जो आपकी एक इम्पोर्टेंट मेरिट है सोल प्रोपराइटरशिप की वो ये है कि आप बिजनेस के अंदर मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ एंटर कर सकते हो। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ डेट गवर्न सोल प्रोपराइटरशिप, यहाँ पर कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल प्रोपराइटरशिप को गवर्न करता है। अ सोल प्रोपराइटरशिप इज़ द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये एक लीस्ट रेगुलेटेड, सबसे कम रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इजी टू स्टार्ट है एंड इजी टू क्लोज है, जैसी विश हो ऑनर की उस हिसाब से। नाउ हमारी मेरिट्स भी ख़त्म हो गई हैं। नाउ कमिंग बैक टू द लिमिटेशंस,
ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग वेरियस एडवांटेजेस द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कितनी एडवांटेजेस हैं, पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फ्री नहीं है। थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया। हाँ, तो वो फ्री नहीं है लिमिटेशन से। कुछ मेजर लिमिटेशन जो हैं वो ऐसे ऐसे हैं। क्या है, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके पास। रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम अदर। जो रिसोर्सेज हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के वो लिमिटेड होंगे उसकी पर्सनल सेविंग्स तक, या फिर बोरिंग्स जो पैसे वो उधार ले रहा है दूसरों से। Banks and other lending institutions may hesitate to extend a long-term loans to a sole proprietor। जो बैंक्स हैं और अदर जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेजिटेट मतलब घबराते हैं एक लॉन्ग टर्म लोन देने में सोल प्रोप्राइटर को। लैक ऑफ सोर्सेज इज द ओनली मेजर रीजन वाई द साइज ऑफ द बिजनेस रेयरली ग्रो मच एंड जनरली रिमेन स्मॉल। जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो बिजनेस का साइज़ है वो रेयरली ग्रो होता है, मतलब बहुत मुश्किल से ग्रो हो पाता है, जनरली छोटा ही रह जाता है। कमिंग टू द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। एक लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, ठीक है। ये सेम हैज़ है जैसा लैक ऑफ कंटिन्यूटी के था। The sole proprietorship business is owned and controlled by the one person, so that insanity, imprisonment, physical ailment or bankruptcy of the proprietor affect the business and can lead to its closure। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ही बंदे के द्वारा ऑन और कंट्रोल किया जाता है, तो अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है, जब वो पागल हो जाता है, इम्प्रिजमेंट जेल हो जाती है, कोई फिजिकल एलिमेंट आ जाती है, या फिर वो दिवालिया हो जाता है, तो इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, जिससे कि बिजनेस को बंद करना होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। A major disadvantage of a sole proprietorship is that the owner has unlimited liability if the business fails। The creditor can recover their dues not merely from the business asset but also from the personal assets of the proprietor। एक मेजर डिसएडवांटेज है ये सोल प्रोप्राइटर की कि यहाँ पर जो ओनर की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो इसके जो क्रेडिटर हैं वो रिकवर कर सकते हैं अपने ड्यूज, ना कि सिर्फ बिजनेस के एसेट से पर उसके पर्सनल एसेट से भी। अ पुअर डिसीजन और एन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस कैन क्रिएट सीरियस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ओनर। अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो या फिर कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जो आपके फेवर में नहीं है, तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन, एक सीरियस फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। That is why the sole proprietor is less inclined to take risk in the form of the innovation and expansion। इसीलिए जो आपका sole proprietor होता है वो रिस्क लेना नहीं चाहता है कुछ इनोवेशन करने में या फिर अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, ठीक है। द ओनर हैज़ टू कंज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरिड मैनेजरल। जो ओनर है उसे कंज्यूम करनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरल टास्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैनेजर टास्क होते हैं, जैसे कि परचेजिंग हुआ, सेलिंग हुआ, फाइनेंसिंग हुआ। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल इन ऑल दीज एरियाज़। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप एक ऐसा इंडिविजुअल ढूंढ पाओ जो इन सभी एरियाज़ में अच्छा हो। दस डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस्ड इन ऑल द केसेस। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बैलेंस नहीं हो पाती है सभी केसेस में। ऑल्सो ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सोल प्रोप्राइटर मे नॉट बी एबल टू एम्प्लॉय। तो जो आपके सोल प्रोप्राइटर भैया हैं ना तो वो एम्प्लॉय कर सकते हैं ना रिटेन कर सकते हैं किसी टैलेंटेड एम्प्लॉय को। दो सोल प्रोप्राइटर सफ़र फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर वेरियस शॉर्टकमिंग से सफ़र करता है। मैनी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ऑप्शन फॉर दिस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेंट डिसएडवांटेज, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपको लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इसके अंदर चाहिए। ये बेस्ट सूटेड होता है जो कैरिड आउट कर रहे होते हैं स्मॉल स्केल पर, या फिर कंज्यूमर डिमांड करता है कोई पर्सनल सर्विसेज, ऐसे बंदे
सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए चूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका सोल प्रोप्राइटर पूरा ख़त्म हो जाता है। हमारे पास 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। हम लेक्चर बाय लेक्चर उन सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लेने वाले हैं। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। काफ़ी कुछ पढ़ लिया है वैसे तो। हाँ, तो अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है या प्लान कर रहा है बिजनेस को करने की, तो उसे उसका जो डिसीज़न है उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा रोल करती हैं, और उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए वह डिसीज़न ले सकता है कि उसे किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। इसके अंदर आपकी सोल प्रोप्राइटर JHUF है, हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने आज पढ़ा है। उसके अंदर हमने क्या क्या देखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला ओनर होता है, अकेला ही वो पूरे प्रॉफिट को कंज्यूम करता है, अकेला ही वो पूरे रिस्क को बियर करता है, सारी की सारे डिसीज़न अकेले ही वो लेता है, बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। टोटल वर्ड का मीनिंग हुआ आपका ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। कुछ फीचर्स थे, फॉर्मेशन एंड कल्चर ऑफ द बिजनेस। था फॉर्मेशन और कल्चर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर। हार्डली यहाँ पर कोई आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई कोई केसेस में आपको लाइसेंस लेना हो सकता है, जैसे कि आप फूड का काम करना चाह रहे हो तब आपको लाइसेंस लेना होता है फैस्ट का। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं सोल प्रोप्राइटर के अंदर वो अनलिमिटेड होती हैं। अगर आपके बिजनेस के ऊपर कोई डेप्ट है और वो आपके बिजनेस के एसेट्स से चाहता है, तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होंगे उस डेप्ट को पे करने के लिए। सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट, अकेला ही सोल रिस्क मतलब खुद ही अकेला ही रिस्क को बियर करता है और प्रॉफिट को भी अकेले ही कंज्यूम करता है। अगर बिजनेस के में कुछ फेलियर आ जाता है तो उसे अकेले ही रिस्क को बियर करना होगा, और अगर बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो वो अकेले ही सारे प्रॉफिट को रखता है, जो कि आपका एक रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट रिस्क को बियर करने का। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। बिजनेस जो कानून है वो बिजनेस और ओनर को एक ही समान देखता है। बिजनेस अलग नहीं होता है ओनर से। नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर वो दिवालिया हो जाता है या कोई और दिक्कत आ जाती है तो फिर आपको बिजनेस को बंद करना पड़ता है। मेरिट्स के अंदर इसमें क्या है कि एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग है। आपको किसी दूसरे बंदे से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही डिसीजन लेकर जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ग्रैब कर सकते हो। कॉन्फिडेंटिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप सिंगल ओनर हो तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद ही कलेक्ट कर रहे होगे, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रह सकते हो और मेंटेन कर सकते हो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को, क्योंकि आपको बुक्स भी पब्लिश नहीं करनी होती हैं। डायरेक्ट इनिशिएटिव, यहाँ पर आपका एक डायरेक्ट इनिशिएटिव होता है क्योंकि आप खुद ही सारे बेनिफिट और प्रॉफिट्स को कंज्यूम कर रहे होते हो। ठीक है ना। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यहाँ पर आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व होता है। आपकी नॉलेज ही आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड कल्चर ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, हार्डली कुछ होती हैं या फिर लाइसेंस कभी कभी लेना हो जाता है। दैट्स इट। अपनी विश पर आप उसे रिटर्न ऑफ कर सकते हो, रिजोल्यूट कर सकते हो। लिमिटेशंस के अंदर है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदा काम कर रहा है तो जो रिसोर्सेज होंगे वो उसकी सेविंग से ही आएंगे या फिर कुछ उधार लेकर आएंगे। यहाँ पर बैंक हेजिटेट करते हुए दिखाई देंगे आपको लोन देने के लिए। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न सेम हैज़ द लैक ऑफ कंटिन्यूटी की तरह ही है। अगर यहाँ पर आपके बंदे की डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है वो, या उसे जेल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेस आपको बंद करना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंदर है, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अगर आपका डेप्थ ज़्यादा है आपके बिजनेस के एसेट से तो आप पर्सनली लाइबल होते हैं, आपको कच्चे बच्चे कपड़े वपड़े सब कुछ बिक जाएगा उन डेप्ट्स को देने में। लिमिटेड मैनेजरल लाइबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदा सारे काम कर रहा है और कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर सके, और क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज भी आपके पास लिमिटेड हैं, आप किसी बंदे को एम्प्लॉय भी नहीं कर पाते हो कुछ काम करने के लिए।
ये आपकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। तो जो ऐसे बंदे होते हैं जहाँ पर सर्विसेज की डिमांड होती है उनकी, पर्सनली वो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, या फिर जिन्हें कम अमाउंट ऑफ कैपिटल में कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है वो भी सोल प्रोप्राइटर की तरफ देखते हैं। थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के साथ, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं HUF, हिंदू फैमिली बिजनेस भी हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। धन्यवाद।